नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। टनल हादसे पर पीएम मोदी का बयान आया है। पीएम मोदी ने कहा कि रेस्क्यू में कई एजेंसियां लगाई गई हैं और मजदूरों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता है। मजदूरों के परिवार को हिम्मत दें, मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। पीएम मोदी ने कहा, मजदूरों को सुरक्षित निकालना ही है, पूरा देश मजदूरों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पल पल की जानकारी सीएम धामी के जरिए लगातार ले रहे थे, उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर, उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हर दिन जानकारी ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उन्होंने इस पर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को तो हम निकाल ही लेंगे, एक दो नहीं बल्कि कई एजेंसियां इस वक्त काम में लगी हुई हैं। वहीं उन्होंने लोगों से भी उम्मीद की कि सभी प्रार्थना करें इन मजदूरों के लिए और मजदूरों के परिजनों को भी हिम्मत बनाएं। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। सबसे अच्छी खबर यह है कि टनल के अंदर मैनुअल खुदाई का काम शुरू हो चुका है। ऑगर मशीन के जो टुकड़े फंसे हुए थे पाइप के अंदर, उन सभी टुकड़ों को निकाल लिया गया है और उसके बाद मैनुअल खुदाई का काम शुरू हुआ। रैट माइनिंग टेक्निक से मैनुअल खुदाई हो रही है। ये जवान इसमें एक्सपर्ट होते हैं जो लेट कर टनल के अंदर रैट माइनिंग कर सकते हैं। इसके लिए 24 मजदूरों को लगाया गया है। 3 टीम बनाई गई है। 24 घंटे रैट माइनिंग का काम चलता रहेगा। मैनुअल ड्रिलिंग में अब तक की अगर बात की जाए तो 1.60 मीटर यानी कि लगभग 2 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है और इतनी ही दूरी में पाइप को और पुश किया गया है। इसके अलावा प्लान बी यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। अब तक टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग 36 मीटर तक हो चुकी है। 86 मीटर तक वर्टिकल बोरिंग की जानी है, उस पर भी काम तेजी से चल रहा है। उत्तरकाशी से अच्छी खबर यह है कि प्लान ए और प्लान बी दोनों पर काम आगे बढ़ रहा है। नोट रेट माइनिंग टेक्निक बोली जाती है कि वो क्लियर करते हैं। उन्होंने पार्ट क्लियर करके फिर पुश किया। तो जैसे पहले गो में 220 mm पुश किया गया, यानी आप समझ सकते हैं 0.22 मीटर। फिर सेकंड गो के अंदर जो क्लियर किया, उन्होंने क्लियर करके 500 mm पुश हुआ, यानी 0.5 मीटर। उसके बाद थर्ड गो के अंदर फिर जैसे उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया तो 200 mm मतलब 0.2 मीटर फिर पुश हो पाया। सो इस टाइप से ये लगभग पिछले 2 घंटे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही स्पीड रहेगी। जैसे थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एक स्पीड, कोई एक समय सीमा, जैसे आप लोगों के फिर सवाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयां आए और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। टनल साइट पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा का सिलक्यारा टनल पहुंचे और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। पीके मिश्रा ने टनल में फंसे मजदूरों से भी बातचीत की है। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक है? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज?
और कुछ राइस ये सब मिलता था। ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी ने कहा, केंद्रीय एजेंसियां, सेना और प्रदेश सरकार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। सभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। टनल में 41 मजदूरों को 16 दिन हो चुके हैं, पर गांव वालों को भरोसा है कि बुधवार तक फंसे सभी मजदूर बाहर निकल आएंगे। गांव वालों ने कहा कि सोमवार को वासुकीनाग और बोखनाग की पूजा की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी शामिल हुए। गांव वालों का ये भी कहना है कि ये देवभूमि है और देवता की पूजा से जरूर काम बन जाएंगे। ये भी एक बात है कि देवता ने कुछ ऐसी बात कही है, गांव की एक मान्यता कि अगले 2-3 दिनों में सब बेहतर होगा, ये बातें भी आई। ये बातें सर ऐसी आई है। कल हमारे यहाँ गांव में, ग्योला गांव में मंडाण था देवता का, तो मंडाण था तो देवता ने वहाँ पे हम लोगों को संकेत दिया कि भाई वहाँ चलो, पूजा अर्चना होना है, हवन होना है। उन 41 आदमियों के प्रति वो सुरक्षित बाहर आ जाए, तो तब हम लोग आज जो है देवता के आदेश पे हम यहाँ पे आए और हमने वहाँ पे सुख में समझो आप थोड़ा हवन किया और सबसे यही उम्मीद है आपको हो जाएगा। हाँ, और देवता ने हमें बुधवार तक टाइम दे रखा है। वैसे तो उससे पहले हो जाएगी, नहीं तो बुधवार तो देवता ने हमें ये बता रखा है। इसे कहते हैं आस्था। विज्ञान के साथ भगवान पर भी विश्वास किया जा रहा है और जो गांव की मान्यता है उनके साथ यहाँ पर लोग पहुंचे। देवता का उन्हें आदेश हुआ, उन्होंने कहा यहाँ पूजन हवन करे, वो भी हुआ। अब बुधवार तक का जो समय उनकी तरफ से कहा, गांव वालों का एक विश्वास है कि बुधवार तक सब कुछ ठीक होगा और सबको उम्मीद भी यही है, चाहे विज्ञान का चमत्कार हो, चाहे भगवान का आशीर्वाद हो, लेकिन जो 41 जिंदगियां टनल के अंदर फंसी हुई है वो सुरक्षित बाहर निकले। कैमरामैन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, सिलक्यारा। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों को बचाने की कोशिश में जारी है और इस बीच टनल के बाहर एक आकृति दिखाई दे रही है, जिसे स्थानीय लोग चमत्कार मान रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इसी बीच सिलक्यारा टनल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टनल के बाहर जहां बोखनाग देवता को स्थापित किया गया है, उसके ठीक पीछे चट्टान पर पानी का रिसाव हुआ है, जिसमें एक आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग इस आकृति को चमत्कार मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये साक्षात भगवान भोलेनाथ की आकृति है। तो इस तरह सोमवार के दिन टनल के बाहर पानी से जो आकृति बनी है, उसे यहाँ के लोग शिव से जोड़ रहे हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के काम में तेजी तो आई है, लेकिन टनल एक्सपर्ट्स को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि सुरंग के मलबे में मिट्टी पत्थर के अलावा लोहा स्टील भी है, जो समय समय पर बाधा पैदा कर रहे हैं। इसीलिए समय समय पर अड़चनें आ रही हैं, जिससे इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कभी मशीन खराब हो रही है तो कभी दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। अड़चनें आने के पीछे स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाला है। लोगों का कहना है कि देवता को नाराज करने से ही उत्तरकाशी में सुरंग हादसा हुआ। इकतालीस मजदूरों को टनल में फंसे हुए 16 दिन हो चुका है। इन 16 दिनों में एक चर्चा यहाँ पर बोखनाग बाबा की रही। बोखनाग बाबा यानी नाग देवता, और जिनके नाराजगी, यहाँ लोगों ने बताया कि उनकी नाराजगी कि उनका मंदिर जब तोड़ा गया तब लोग टनल में फंसे, यहाँ पर मलबा गिरा और 16वें दिन यहाँ पर एक आकृति गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ गांव वाला, आपका नाम पहले आप बता दीजिए। मेरा नाम खुशवाल सिंह परमार है। आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, और आज एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो आज खास चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देखिए, ये टनल के बाहर बाबा बोखनाग का एक मंदिर जो स्थापित किया गया, उसके पीछे भगवान शिव की आकृति जैसी बनी है, जो गांव वालों का कहना है। और मेरे साथ खुशवाल सिंह परमार जी मौजूद है। ये जो तस्वीर है, आप लोग आज इसको लेके बड़े खुश हैं, आपका कहना है कि हम क्या, सारे लोग जितने हम लोकल लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आज बाबा
भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आज 16 दिन है, पर्व का दिन है और सोमवार है। आज हमारे भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आप देख रहे होंगे जो छोटा मंदिर यहाँ टूटा हुआ था वो बौखनाथ जी का, आज छोटा मंदिर बौखनाथ जी का है। और आज सोमवार के दिन जो है हमारे भोले बाबा प्रकट हो गए हैं। और बोलो भोले बाबा की जय। उसके आशीर्वाद से हमारे जो 40 लेबर अंदर फंसे हुए हैं उनके आशीर्वाद से जो है आज जल्दी से जल्दी वो बाहर आने के आशीर्वाद मांग रहे हैं हम भोले बाबा से। और जय भोले बाबा के सब लोग लिंगल। हरिद्वार में गंगा स्नान कर लौट रही श्रद्धालुओं की कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना सोमवार की सुबह घटी, जब गाजियाबाद से आए 4 श्रद्धालु हरिद्वार से कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान कर लौट रहे थे। जैसे उनकी कार क्रिस्टल वर्ल्ड के नजदीक पहुंची तभी कार बेकाबू हो गई और एक नाले से टकरा गई। टक्कर भीषण थी, कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। टिहरी से खबर, यहां एक बाइक हादसे का शिकार हुई है, जिसमें पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। यहां मालदेवता सुरकंडा रोड पर बाइक करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही जान चली गई। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला। मृतक मरोड़ा चंबा के निवासी बताए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी में हुए डबल मर्डर का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक अपने ही पिता ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी दोनों बेटियों की हत्या की। दरअसल पिता अली खान को शक था कि उसकी दोनों बेटियों पर भूत प्रेत का साया है, जिसे निकालने के लिए उन्हें 3 दिन से खाना पानी तक नहीं दिया गया था। भूत प्रेत भगाने के लिए दोनों लड़कियों से मारपीट भी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़कियों के शरीर पर चोट के साथ ही गला दबाने के निशान मिले हैं। अली खान को अपने बेटे पर भी साया होने का शक था। उसी के साथ मारपीट उसने की थी, उसकी आंख तक फोड़ डाली। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पूरे परिवार को मनोरोग विशेषज्ञ से दिखाने के लिए STH हल्द्वानी भेजा गया। कन्विंस कर दिया अपने परिवार को कि ये दोनों बेटियों को तो चुड़ैल है और भाई पे भी हवा है, तो एक जो हवा निकालने के लिए आंखें फोड़ रखा है उसने एक भाई का, ठीक है ना, मतलब अपने खुद का बेटे का। तो कुल मिला के 3 दिन लगातार पिटाई होने के बाद खाना भी नहीं कुछ नहीं तो और गले भी दबाया तो वो मृत्यु हो चुकी थी। तो एक बेटी का जो 2 दिन पहले ही हो चुका था, दूसरे जो 11 साल की लड़की का 2 दिन बाद। इधर काशीपुर में गिरिताल के वसंत विहार पॉश कॉलोनी में चोरों ने एक घर में घुसने की कोशिश की और यहां चोरों की करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। कांग्रेस नेता शिवम शर्मा के घर में चोरों ने रात तकरीबन 2 बजे घुसने की कोशिश की। हालांकि इसी दौरान आवाज सुनकर घर के लोग जाग उठे और हल्ला करने पर चोर भी भाग गए। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी है। चमोली के पीपल कोटी से खबर, यहां एक शख्स खाई में गिर गया, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल उसे बाहर निकाल लिया। उसकी जान बच गई है। बताया जा रहा कि पैर फिसलने की वजह से शख्स खाई में गिर गया था। संबंधित शख्स की मानसिक हालत खराब बताई जा रही है। हालांकि एसडीआरएफ को तुरंत ही खबर दी गई। वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन उसके बाद चलाया गया। दुनिया बदली, परंपराएं, रूढ़ियां, सोच, सब कुछ बदला, लेकिन बागेश्वर के कई गांवों की परंपरा आज भी नहीं बदली। यहां आज भी पीरियड्स के दौरान लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बागेश्वर के कई गांव में आज भी लड़कियां और महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है।
पीरियड्स होने के दौरान उनको जानवरों के साथ गोठ में रहना पड़ता, कई रातें गौशाला में गुजारनी पड़ती है। गांव का समाज आज भी रूढ़वादी परंपरा से बाहर नहीं निकल सका है। मेरे गांव में, मेरे पूरे ग्राम बजियाकोट में ही, पूरे पिंडर घाटी में जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अलग से रहते हैं। अलग से मतलब उनको नहाने के लिए बाथरूम नहीं मिलता, शौचालय नहीं मिलता, और वो बाहर जाते हैं, गधेरे में जाते हैं नहाना धोना। तो इस वजह से काफी परेशानी का सामना हमें महिलाओं को, बच्चों को करना। हमारे गाँव घरों में जब पीरियड्स होती हैं तो लड़कियों को गोट में रखा जाता है, गाय भैंसों के साथ रखा जाता है। और नहाने के लिए जब स्नानागार नहीं होता तो हमें उन जंगलों में नहाना पड़ता है। और जब पैड्स नहीं मिलता है तो हमें कपड़ा यूज करना पड़ता है, जिससे मतलब लीक भी हो जाता है, स्पॉट्स लग जाता है। और पहाड़ के कई गांव में पीरियड्स के दौरान लड़कियों और महिलाओं को अछूता माना जाता है। इस दौरान उनका घर, रसोई और मंदिरों में प्रवेश वर्जित रहता है। वहीं स्कूल जाने वाली लड़कियों को कई बार मासिक पीड़ा से भी गुजरना पड़ता है। इसके चलते प्रशासन ने वादियाकोट में इस समस्या को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया है। ऐसी समस्याएं बताई जिसको हमें निस्तारण बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन अभी हमने उनका तुरंत समाधान किया है बच्चों के उन प्रॉब्लम्स का। तो ये हमने एक मुहिम की है। इस मुहिम में हम जितने भी जिला लेवल के महिला ऑफिसर हैं उनकी अध्यक्षता में एक ग्रुप बना देंगे, कुछ स्कूलों को उनमें बांट देंगे, जो इंटर कॉलेज बच्चियाँ हैं हमारी, तो जो भी है अपनी पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम है वो उनसे शेयर कर ले। पीरियड्स के संबंध में आज भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती। इसके संबंध में लोगों का ज्ञान आधा अधूरा ही है, जिसका नतीजा ये होता है कि लड़कियों और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान आज भी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के मेरग गांव में इन दिनों पांडव नृत्य किया जा रहा है। दूर दूर से लोग पांडव नृत्य देखने आते हैं। गांव की खुशहाली और समृद्धि के लिए हर तीसरे साल पांडव लीला का आयोजन होता है और इसी में पांडव नृत्य भी होता है। जोशीमठ ही नहीं बल्कि चमोली जिले के कई ब्लॉक में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। जारी हुआ है 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में 7 से 8 डिग्री तक तापमान में गिरावट का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। रुकेंगे यहां एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।